नमस्कार साथियों। इनका हाथ आपको काफ़ी डिफरेंट दिख रहा होगा। इसमें आपको कोई भाग्य रेखा नज़र नहीं आ रही होगी। फिर उनका भाग्य कैसे चमकेगा इसका हम डिस्कस करेंगे पूर्णतः और इस हाथ की एनालिसिस करेंगे। पुनः आपका एस्ट्रो चेला चैनल में स्वागत है। आज हम एक 29 वर्षीय मेल युवा के हाथ का एनालिसिस कर रहे हैं और बताएंगे कि इनके हाथ में क्या खास है। आपका स्वागत है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनके हाथ के शेप से स्टार्ट करूंगा। हाथ का शेप लगभग वर्गाकार है, थोड़ा सा जरूर रेक्टेंगुलर हुआ है लेकिन चौड़ाई काफ़ी है। अगर मैं इसको एकदम पूरे शेप को लूं तो आप देखेंगे ये इस तरीके से पहुंचता है हाथ का शेप इनका, ये और वर्गाकार हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति मेहनत से नहीं डरता है, हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी होती है, मेहनत कर सकता है, वह डेस्क वर्क भी कर लेगा और हो सकता है उसकी जॉब डेस्क वर्क में ही लगे, तब भी उसको कुछ ना कुछ ऐसा शौक होगा जिसमें मेहनत आए। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, गार्डनिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, एडवेंचरस हो गया, इस तरीके के थोड़े कार्य करेगा जिसमें मेहनत जरूर कहीं ना कहीं इंक्लूड रहती है। तो बहुत ही अच्छा ये होता है उसके लिए। और आप इनके पाम का कलर कैसा देख रहे होंगे, गुलाबी। हाथ लगभग गुलाबी कलर का है, यही नहीं और भी जो पिक्स हैं उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए हाथ एकदम गुलाबी है, काफ़ी सुंदर हाथ है। हाँ, उसके अलावा अब मैं देखता हूँ, सीधे आ जाता हूँ इनकी फिंगर्स पे। ये देखिए हाथ के कंपेयर में फिंगर थोड़ी शॉर्ट है। ये देखिए आप, फिंगर लगभग हाफ हैं, हाफ इतने में ही फिंगर ख़त्म हो जाएंगी अगर हम इसकी लंबाई निकालेंगे तो। बस हाथ में फिंगर शॉर्ट है। जब भी फिंगर शॉर्ट होती हैं तो जो कला होती है, मतलब कि किसी किसी व्यक्ति के अंदर बहुत कला आती है तो वो स्पोर्ट्समैन हो जाता है या आर्टिस्ट बहुत अच्छा हो जाता है या बहुत अच्छी स्टोन की कार्विंग करता है, मतलब कोई ना कोई कला, नृत्य बहुत अच्छा करता है, वो नहीं होगी फिर। मतलब कि जो कला होती है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं गिर जाती है क्योंकि हमारी फिंगर्स एंटीना का काम करती हैं, ग्रास्पिंग करती हैं, तो वो थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। जब भी आप देखेंगे किसी की फिंगर बहुत सुंदर हो, हाथ नॉर्मल है या हाथ बहुत सुंदर है एकदम, फिंगर आपने किसी किसी लड़कियों की देखी होंगी फिंगर्स बहुत सुंदर होती हैं, तो आप देखेंगे वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड, कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा टैलेंट होगा ज़रूर। इस तरीके से तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका हाथ की फिंगर्स कैसी हैं। हाँ, जो एक टैलेंट की बात होती है वह है, मैंने बता दी है। उसके अलावा अब मैं आता हूँ सीधे फिंगर्स पे। पहली जो हमारी गुरु की उंगली है वह ठीक ठाक पोजीशन में है। ये देखिए हमारी गुरु की उंगली जो इनकी निकल के आई है, ये काफ़ी लंबी है। जब भी गुरु की उंगली इस तरीके से लंबी होती है मतलब कि लीडरशिप की क्वालिटी, दूसरों के सामने अपनी बात रखना, और मतलब कि या किसी चीज़ का नेतृत्व करना, किसी चीज़ को अपनाना या धार्मिकता, इनके गुण आ जाते हैं स्वतः। बताते हैं जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसकी गुरु की उंगली इतनी बड़ी थी, मध्यमा के बराबर थी, इसीलिए उसने दुनिया में राज करने की कोशिश की। इवन आप मोदी जी का कोई हाथ देखें, आप देखेंगे उनकी गुरु की उंगली इतनी लंबी है, ये यहाँ तक है। तो जब भी गुरु की उंगली, हाथ पूरा शुभ होना चाहिए और गुरु की उंगली बहुत लंबी हो जाती, ऐसे व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा होती है राज करने की, कुछ भी चीज़ अपना लेने की, उस पर हुकूमत करने की, वैसी क्वालिटीज़ आती हैं। आपकी गुरु की उंगली नॉर्मल है, अच्छी स्थिति में है, गुरु की उंगली क्लॉक हुई है कहाँ पे, मध्यमा की तरफ। ये देखिए आपकी उंगली ऐसे मुड़ी, ऐसे मुड़ी, मनी ओरिएंटेड, पैसे को महत्व देंगे, बहुत अच्छी बात है। आज के ज़माने में पैसे को हर कोई महत्व देता है। उसके अलावा मध्यमा काफ़ी अच्छी है, सूर्य की उंगली भी बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम आई है आपकी कनिष्ठा में, कितनी छोटी उंगली है। ये देखिए जब भी कनिष्ठा बहुत छोटी हो जाती है व्यक्ति के अंदर स्टेज फियर, अगर उसको बोल दो 100 लोगों के बीच में अपनी बात रखनी है तो डरेगा, स्टेज फेयर आता है। और कहीं ना कहीं थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड, अगर उसको कोई चलता हुआ बिजनेस दिया जाए तो स्टार्टिंग में उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा झिझकना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर को वो अपनी चीज़ें थोप नहीं पाता है, कस्टमर पर ज़बरदस्ती बेच नहीं पाता है चीज़ें, इस तरीके से उसको दिक्कत कहीं ना कहीं आती है। तो ये चीज़ दिखाई देता है हमारी फिंगर से। अंगूठा काफ़ी शॉर्ट है। आप नॉर्मल किसी व्यक्ति का अंगूठा देखेंगे वो सीधा करेगा कि अंगूठा यहाँ तक है, यहाँ तक आ जाना चाहिए। मेरे आपने हाथ की एनालिसिस देखी होगी तो मेरा अंगूठा यहाँ तक है, ये। तो जब भी अंगूठा बहुत शॉर्ट होता है तो कभी कभी खुद की टीम लीड करने में दिक्कत हो जाएगी, खुद की पर्सनालिटी उतनी अच्छी निखर के नहीं आएगी, चार्मिंग इतना नहीं रहेगा। कभी कभी व्यक्ति, आप बहुत अच्छे नेचर के होते हैं लेकिन जब अपने आप को प्रेजेंट करने जाते हैं थोड़ा सा कहीं दब जाते हैं, दबा हुआ महसूस करते हैं, उस तरीके के निकल के नहीं आते, थोड़ा अंगूठा आपका ये चीज़ दिखा रहा है। उसके अलावा एक आध ये निगेटिव सिंबल है यहाँ पे, ये देखिए नेगेटिव सिंबल है। जब भी ऐसी लाइनें आती हैं, ये तो सब पॉजिटिव हैं, खड़ी लाइनें हमेशा पॉजिटिव है, ये प्रवाह है जीवन का। ऐसे में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी का साथ मिलेगा, लेकिन ऐसी जो नेगेटिव लाइनें आती हैं बताती हैं किसी न किसी से
आपके रिलेटिव में जो होगा, दूर का रिलेटिव हो सकता है, कजिन हो सकता है, उससे कोई ना कोई कभी बात विवाद रहेगा, उससे नहीं बनेगी। उससे जो बोलते हैं ना, अपने आचार विचार कभी ना कभी नहीं मिलेंगे। हो सकता है बात आपस में एक दूसरे की काट दें, कभी ना कभी एक दूसरे का विरोध करें, इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये तो मेरे राइट हैंड की फिंगर्स का एनालिसिस हो गया। उसके अलावा फिंगर में आपको कोई गैप दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखिए। जब गैप नहीं होता है, पैसा आए ना आए, अगर पैसा आएगा तो अच्छे से मैनेज करेंगे, बहुत ज़्यादा इधर उधर खर्च नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा जैसे ERO में उड़ा दिया, पार्टियां कर ली, इस तरीके का पैसा खर्च नहीं करेंगे। पैसा जब भी आएगा तो उसको सेव करेंगे। अंगूठे में कोई निगेटिव सिंबल नहीं है, और अंगूठे में ईयब का चिन्ह नहीं है। तो मतलब कि जो एक ईयब का ऐसे चिन्ह बनता है, ऐसे जाके जो ऐसे बन जाता है, मैं दिखाता है। ऐसा नहीं है कि आप बुढ़ापे में पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, इसके बहुत सिंबल्स होते हैं। ईयब एक मात्र सिंबल उनमें से है, वह नहीं है। तो डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा है, इनडायरेक्टली मैं और दूसरे सिंबल निकालने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा थोड़ी सी इंडिपेंडेंट है मस्तिष्क रेखा, इसकी बात मैं पार्ट 2 में करूंगा डिटेल में। अब मैं आ जाता हूँ सीधे आपके ग्रहों पे। सबसे पहले मैं आता हूँ आपके जुपिटर, जो हमारा बृहस्पति है, उसी पे आ जाता हूँ। बृहस्पति आपका काफ़ी ठीक है, महत्वाकांक्षा की लाइन है ही नहीं, बिल्कुल। बहुत रेयरली ऐसे हाथ मिलेंगे जिसमें महत्वाकांक्षा की लिखाएं ना हो। मतलब कि आप ये नहीं चाहते हैं कि आप अपना कुछ करने के लिए दूसरे को धोखा दे दें। ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी बढ़ोतरी के लिए किसी के पीठ पर झुरा भोंक दें। उस तरीके के व्यक्ति की पर्सनालिटी आपकी नहीं रहेगी। काफ़ी अच्छा स्वभाव, शांत नेचर रहेगा, ये ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। शनि पे आता हूँ। शनि पे एक दो रेखाएं यहाँ पे दिखाई दी हैं, इसको कैस की लाइन बोलते हैं, ठीक ठाक है, कोई खास शनि नहीं है। शनि बहुत ही नॉर्मल है, दबा हुआ भी हल्का सा है, शनि बहुत नॉर्मल है। सूर्य, सूर्य में जरूर एक अच्छी लाइन तो आई थी, लेकिन ये देखिए कट गई है। जब भी शनि की तरफ से कोई लाइन आए और सूर्य को काट दे, जरूरी नहीं है कि आपके पिताजी से झगड़े हों या पिताजी से बात विवाद हो, लेकिन चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आपने ये चीज़ मुझे बताई भी नहीं है कि पिताजी संबंध कैसे हैं या किस तरीके से चाचा जी से संबंध है, लेकिन थोड़ा सा बात विवाद कहीं ना कभी हो जाता है, ये चीज़ दिखाता है। उसके अलावा यहाँ पे ये ऐसे ऊपर लाइनें निकली हैं, पॉजिटिव लाइनें हैं, बहुत शुभ है। सूर्य थोड़ा पॉजिटिव भी है, यहाँ पे भी सूर्य पॉजिटिव है, और यहाँ पे एक उसकी लाइन भी है, नॉलेज की। आप किताबों से तो सीखेंगे ही सीखेंगे, अपने जीवन से भी सीखेंगे, क्योंकि नॉलेज की लाइन आ गई है। उसके अलावा अब मैं आता हूँ आपके बुध पर। बुध पे आप देखिए, यहाँ पे लिक्विडिटी की रेखाएं हैं, मतलब कि कैश, कैश हाथ में बना रहेगा, कितना भी हो, चाहे आपके कर्जा लेना पड़े, कुछ भी लेना पड़े, कैश बना रहेगा। कर्जा लेना कोई गलत बात नहीं है। आज के ज़माने में लोग अपना हॉस्पिटल हो गया, घर हो गया, स्कूल हो गया, या कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले कर्जा लेते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मुझे दो लाइनें भी दिखाई दे रही हैं, तो दो लाइनें जब भी दिखाई देती हैं थोड़ा सा प्रेम संबंध रहता है, तो उसी चीज़ को दिखा रहा है ये। और उसके अलावा नेचर भी ठीक होगा, काफ़ी ऊपर पॉजिटिव रेखाएं गई हैं। ये इन्होंने पहना है ब्लू मून, जो मैंने इनसे पूछा था। इनकी राशि है मेष, एरीज है। एरीज का ब्लू मून से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। इनको किसी ने रिकमेंड किया होगा, पहन लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चांदी में पहन रखा है, इन्होंने सारे रूल फॉलो किए हैं। मून में इनके कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। हो सकता है ब्लू मून क्या करता है, हमारा हर स्टोन का एक काम होता है। जब भी मुझसे कोई पूछता है स्टोन, तो मैं राशि जरूर पूछता हूँ, कितने रत्ती का पहना ये भी पूछ लेता हूँ। क्योंकि अगर मान लिया किसी की राशि कुछ और है और उसने स्टोन कुछ और पहन लिया, अपनी राशि का अनुकूल नहीं पहना, तो कई बार उसको कुछ ना कुछ हानि हो सकती है। जैसे ब्लू मून हानि तो नहीं करेगा एरीज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेष राशि में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहना है तो कोई इसका रीजन रहा होगा। अब ब्लू मून क्यों आदमी पहनता है? ब्लू मून आपको थोड़ी एनर्जी देता है, और उसके अलावा अगर कोई मानसिक टेंशन है, चिंता है, तो उसको दूर करता है, शांति का प्रतीक है। और कहते हैं जो ब्लू मून पे आता है, थोड़ा सा भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव मतलब कि चंद्रमा के स्वामी हैं, हमारे शांति, मन को तनाव से दूर रखते हैं। चंद्रमा भगवान शिव का क्षेत्र है, तो इसीलिए भगवान शिव, और वैसे भी वो तो आदि ही हैं, तो आप उनकी प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, थोड़ा और इफेक्टिव ये रहेगा। उसके अलावा अब मैं दूसरे पर्वतों पे आता हूँ। शुक्र ठीक है, लंबी सी रेखा आई है, यहाँ पे ये काट गई है, ये एक परेशान कर रहा है। उसके अलावा शुक्र में कोई बड़ी एंजल लाइन नहीं है, छोटी सी एंजल लाइन आई, ख़त्म हो गई। मतलब कि जीवन में जो भी कुछ करना है आपको ही करना है, आपके पीछे जल्दी कोई खड़ा होने वाला आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई बड़ी कभी मिस्टेक कर देंगे तो आप नहीं ऐसा पाएंगे कि आपके पीछे बहुत लोग खड़े हो। हाँ, अपॉर्चुनिटी की रेखाएं सही हैं, लग्जरी की रेखाएं भी बहुत कम है। ऐसा भी नहीं कि बहुत लग्जूरियस एकदम लाइफ एकदम स्टार्ट हो गई होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा ये लाइन इधर जा रही है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा पार्ट 2 में। उसके अलावा आत्मविश्वास की खैर कमी इतनी नहीं है, और राहु भी ठीक है। चंद्रमा मुझे ठीक लगा आपका,
चंद्रमा थोड़ा सा यहाँ से एकदम शार्प डिक्लाइन तो हुआ है, लेकिन चंद्रमा पे ट्रैवल लाइन बहुत अच्छी है। इसको हम ट्रैवल लाइन बोलते हैं, घूमने की रेखा। ये देखिए काफ़ी घूमने को मिलेगा आपको। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप देखेंगे आपका घूमने का नेचर आएगा, घूमने को काफ़ी मिलेगा। लगभग मैंने राइट हैंड का एनालिसिस कर दिया है, एक बार लेफ्ट हैंड पे नज़र जरूर डाल लेता हूँ। कुछ अगर दोष होगा तो मैं बताऊँगा, अगर दोष नहीं होगा तो निकल जाऊँगा। ये देखो बहुत इंडिपेंडेंट, इसकी हम बात करेंगे पार्ट 2 में। दोस्त तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। लेफ्ट हैंड भी बहुत पॉजिटिव है, इसमें भी कोई भी भाग्य रेखा नहीं है, स्पेशल हाथ है। लगभग लेफ्ट हैंड भी सेम है राइट के कंपेयर में। आशा करता हूँ लगभग मैंने सारे पर्वतों की डिटेल बता दी है। पार्ट 2 में सारी रेखाओं की डिटेल बताऊंगा, कुछ ना कुछ आप जरूर सीखे होंगे। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपका प्रश्न हो तो astrochela@gmail.com पर भेज सकते हैं। आशा कर रहा हूँ आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। धन्यवाद।